हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में बहुत ही प्यारी स्टोरी लेके आए हैं लाइफ ऑफ रतन टाटा। एक एक वर्ड मीनिंग को हम समझेंगे और इस वीडियो में आपको नई वर्ड मीनिंग मिलेंगी जो बिजनेस से रिलेटेड हैं और हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा काम में आती हैं। राइट, तो बिना किसी देरी के वीडियो को लाइक करें और उन लोगों को बहुत धन्यवाद जो मेरी वीडियो में कमेंट करते हैं। आप भी कमेंट जरूर करें ये वीडियो कैसी लगी, या फिर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हैं। लाइफ का मतलब होता है जीवन या जिंदगी, ऑफ मतलब कि रतन टाटा, रतन टाटा की जिंदगी, जो रतन टाटा अब इस दुनिया में नहीं रहे। रतन टाटा, रतन टाटा वॉज थे, वॉज थे, क्या थे? एन इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट। एन मतलब एक, इंडियन भारतीय, 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 इंडस्ट्रियलिस्ट। इस वर्ड को नोट करें, कॉपी में जरूर लिखें। इंडस्ट्रियलिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट का मतलब होता है उद्योगपति, उद्योगपति, राइट, इंडस्ट्रियलिस्ट। फिलॉन्थ्रोपिस्ट, फी, अब देखो कुछ लोगों को पढ़ नहीं मिलते हैं वर्ड, तो उनको छोड़ मतलब काट काट के पढ़ें, छोटे छोटे वर्ड पढ़ें, जैसे PHIN, फिलॉन, फी लॉन्थ्रोपिस्ट। फिलॉन्थ्रोपिस्ट का मतलब होता है परोपकारी, परोपकारी, परोपकारी। तो रतन टाटा एक भारतीय उद्योगपति और परोपकारी थे। एंड और, एंड और, ए मतलब एक, फॉर्मर चेयरमैन, फॉर्मर चेयरमैन का मतलब होता है पूर्व, पूर्व, पूर्व अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, राइट। ऑफ के, किसके? टाटा सन्स, टाटा सन्स के, टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे। ही वॉज द रेसिपेंट ऑफ टू द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड्स इन इंडिया। ही, वह, वॉज थे, वह थे, द रेसिपेंट, रेसिपेंट का मतलब होता है प्राप्तकर्ता, प्राप्तकर्ता, प्राप्तकर्ता का मतलब क्या होता है? कोई चीज जिसे प्राप्त होती है या फिर कोई चीज जिसे मिलती है, प्राप्तकर्ता थे। ऑफ के, किसके? टू मतलब दो, ऑफ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स, ऑफ के, इसके? हाईएस्ट सिविलियन, हाईएस्ट सिविलियन का मतलब होता है उच्च नागरिक, उच्च नागरिक अवार्ड्स। अवार्ड्स का मतलब क्या होता है? अवार्ड्स का मतलब होता है पुरस्कार, पुरस्कार, राइट। तो वो एक प्राप्तकर्ता थे, उन्हें उच्च हाईएस्ट नागरिक अवार्ड मिले थे इन में, इंडिया, भारत में, राइट। द पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, राइट, पद्म विभूषण ये अवार्ड का नाम है, विभूषण। एंड और द पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ये भूषण है और ये विभूषण है, राइट। तो वो प्राप्त करता थे, उन्हें इंडिया में 2 अवार्ड मिले थे उच्च नागरिक के, जिनमें से पहला था पद्म विभूषण और दूसरा था पद्म भूषण। वह वॉज थे, वर्ण जन्मे थे, वह जन्मे थे ऑन पर दिसंबर 28, दिसंबर 28 पे वो जन्मे थे 1937, 1937 में। इन मतलब में मुंबई, कहाँ जन्मे थे? मुंबई में जन्मे थे, जो कहाँ पे है? भारत में है। तो रतन टाटा 28 दिसंबर 1937 में मुंबई में जन्मे थे, राइट। रतन टाटा came from a well-respected family with a strong legacy in business. रतन टाटा, रतन टाटा came, आए थे, आए थे, पास्ट इंडेफिनिट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। came आए थे, फ्रॉम से, अ वेल रेस्पेक्टेड, आ मतलब एक, वेल रेस्पेक्टेड का मतलब होता है एक प्रतिष्ठित परिवार, क्या? प्रतिष्ठित परिवार, वेल रेस्पेक्टेड फैमिली, एक अच्छे परिवार से, एक वेल रेस्पेक्टेड परिवार से। विद, साथ, और किसके साथ आए थे? अ स्ट्रॉन्ग लेगेसी,
स्ट्रॉन्ग लेगेसी का मतलब होता है मजबूत विरासत, एक मजबूत विरासत, विरासत, एक अच्छा खासा उनका फैमिली बैकग्राउंड था, विरासत थी इन बिजनेस, इन मतलब बिजनेस व्यापार में। हिंदी थोड़ा देख लेना, अगर कोई वर्ड गलत है तो आप देख लेना, मैं जो बोल रहा हूं उस पर आप ज्यादा फोकस करें। ही स्टडीड आर्किटेक्चर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बैकरली। ही वह स्टडीड पढ़ाई पढ़ी या फिर पढ़े या अध्ययन किया, दोनों बातें हो सकती हैं। आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर को हम हिंदी में बोलते हैं वास्तु कला। उन्होंने वास्तुकला आर्किटेक्चर की स्टडी की एट द, एट मतलब में, कहा, द यूनिवर्सिटी, द यूनिवर्सिटी ऑफ द कैलिफोर्निया, ये नाम है यूनिवर्सिटी का, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, जो कहाँ है, बर्कले में है। कहाँ है, बर्कले, इसे बोलते हैं बर्कले। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भाई रतन टाटा को सच में मिस करता है कि वो इंडिया से चले गए, एक महान हस्ती थी, तो इस वीडियो में उनके लिए जरूर कुछ ना कुछ जरूर कहना। एंड और उन्होंने आर्किटेक्चर की स्टडी की, एंड और ज्वाइन शामिल हुए, शामिल हुए द टाटा ग्रुप, किसमें हुए, टाटा ग्रुप में, और टाटा ग्रुप में वो शामिल हुए इन में 1962, 1962 में। ओवर द ईयर्स, ओवर द ईयर्स का मतलब होता है इन वर्षों में, इन वर्षों में, ही वह या उन्हें, गॉट मिली, उन्हें मिली या या उन्होंने पाई, वेरियस, वेरियस का मतलब होता है विभिन्न, क्या होता है, विभिन्न, पोजीशन मतलब पद, विद इन में, इसमें, द कंपनी, उस कंपनी में। तो रतन टाटा ने इन दिनों में, जब उन्होंने ज्वाइन किया रतन टाटा, तो इन वर्षों में उन्हें काफी पद पोजीशन मिली इस कंपनी में। इवेंचुअली, अंततः, अंततः, बीकम बन गए, बन गए, द चेयरमैन, द चेयरमैन अध्यक्ष, क्या बन गए, अध्यक्ष बन गए, इन में 1991, 1991 में वो रतन टाटा में फाइनली क्या बन गए, चेयरमैन बन गए, अध्यक्ष बन गए। अंडर हिज लीडरशिप, उनके नेतृत्व में, उनके, इस मतलब उनके, अंडर का मतलब होता है नीचे, ये जो उनके नीचे वर्क हो रहा है, उनके नीचे जो भी सारे काम हो रहे हैं तो अंडर होता है, राइट। अंडर, उनके नेतृत्व में, अंडर हिज लीडरशिप। नेतृत्व का मतलब होता है जो काम कराने वाला होता है, जो ऑर्डर देता है, जो फॉलो रूल्स बनाता है, राइट। उनके नेतृत्व में द टाटा ग्रुप एक्सपेंडेड ग्लोबली एंड डाइवर्सिफाइड इनटू वेरियस सेक्टर्स। द टाटा ग्रुप, टाटा ग्रुप एक्सपेंडेड, एक्सपेंडेड का मतलब होता है विस्तार किया, विस्तार किया, पास्ट इंडेफिनिट है, विस्तार किया ग्लोबली, ग्लोबली का मतलब होता है विश्व स्तर, विश्व स्तर, विश्व स्तर पे, एंड और, एंड और डाइवर्सिफाइड, डाइवर्सिफाइड का मतलब होता है विविधता, विविधता, इनटू में, वेरियस, विभिन्न, वेरियस, विभिन्न, सेक्टर, क्षेत्रों में। जब उनके नेतृत्व में ये सारा वर्क हुआ तो रतन टाटा ग्रुप ने विस्तार किया, ग्लोबली का मतलब होता है विश्व स्तर, राइट, एंड डाइवर्सिफाइड, और विविध क्षेत्रों में भी उसका अच्छा खासा विस्तार हुआ, किसका, रतन टाटा ग्रुप का। इंक्लूडिंग, शामिल हैं, क्या, क्या किस किस चीज में वो मतलब आगे गए, तो उसमें शामिल हैं स्टील, ऑटोमोबाइल्स, आईटी, एंड मतलब इन चीजों में उसका काफी अच्छा विस्तार हुआ, ग्रोथ हुई, राइट, ग्रोथ देखने को मिली। स्टील में, ऑटोमोबाइल्स में, आईटी में, एंड हॉस्पिटैलिटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मेहमान नवाजी, मेहमान नवाजी, राइट। रतन टाटा was also known for his philanthropic, रतन टाटा, रतन टाटा was थे, also भी, known जाने,
जाते थे। रतन टाटा जाने जाते थे, नोन आया है तो ये हमारी थर्ड फॉर्म है, राइट। वॉज के साथ नोन है मतलब पैसिव है। फॉर के लिए हिज अपने अपने फिलॉन्थ्रोपिक का मतलब क्या होता है? परोपकारी काम, परोपकारी वर्क मतलब काम। He believed in giving back to society and had supported numbers of, यहां तक पढ़ते हैं पहले। He वह believed विश्वास करते थे, विश्वास करते थे, इनमें गिविंग देने में बैक टू सोसाइटी वापस समाज को, मतलब समाज को वापस देने में जो उन्होंने अर्न किया है उसको वो देते थे, काफी दान देते थे। आपको पता होगा रतन टाटा 50% अमाउंट अपनी चैरिटी में देते थे, राइट। एंड और हैड सपोर्टेड, हैड का मतलब किया था, सपोर्टेड का मतलब क्या होता है? साथ दिया। क्या किया? साथ। नंबर्स इनिटेटिव्स इन एजुकेशन, नंबर्स का मतलब क्या होता है? नंबर्स ऑफ इनिटेटिव का मतलब होता है बहुत सारे पहलू में, बहुत सारे पहलू या पहल होता है इसका मतलब। इन जैसे एजुकेशन, पहल का मतलब होता है बहुत सारे काम। जैसे एजुकेशन हो गया तो एजुकेशन में क्या आ गई हमारी? शिक्षा आ गई, राइट। हेल्थ केयर, स्वास्थ्य आ गया इसमें, राइट। क्या आ गया इसमें? स्वास्थ्य आ गया। देखो सोसाइटी को, उनका जो विश्वास था कि सोसाइटी से मैं अर्न करता हूं उतना मैं सोसाइटी को वापस करूंगा, तो इस वजह से उन्होंने काफी ज्यादा सपोर्ट किया इसको, सोसाइटी को। नंबर्स बहुत सारे, नंबर्स में, इनिटेटिव्स पहल में, एजुकेशन में, और किसमें? हेल्थ में किया। एंड और रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण डेवलपमेंट का मतलब होता है ग्रामीण विकास में। हिज विजन लेड टू लॉन्च ऑफ द टाटा नैनो। हिज विजन, उनका उनका विजन का मतलब होता है नजरिया। लेड ले गया। द लॉन्च ऑफ टाटा नैनो। लॉन्च का मतलब होता है कि किसी चीज को, न्यू चीज को लॉन्च करना, राइट। उसका कहते हैं ना कि इनॉग्रेशन करना, राइट। ऑफ का इसका टाटा नैनो आपको पता होगी, एक गाड़ी आई थी जो 1 लाख रुपए से, लगभग 1 लाख रुपए की वो गाड़ी थी। उनका विजन था, मतलब उनका जो नजरिया था समाज को देना, तो बहुत ही सस्ती गाड़ी उन्होंने बनाई थी ताकि अफोर्डेबल हो, सारे लोग ले सकें। एम्ड उनका लक्ष्य था, क्या था? उनका लक्ष्य था एट प्रोवाइडिंग का मतलब होता है प्रदान करना। अफोर्ड का मतलब होता है खरीदने लायक। उनका जो एम था वो था खरीदने लायक, प्रदान करना। ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन, परिवहन होता है, वाहन होता है, आई डोंट नो, आप देख सकते हो, राइट। तो उनका जो ये विजन था वो ले गया कि उन्होंने ऐसा परिवहन बनाया जो बहुत ही अफोर्डेबल हो, खरीदने लायक हो, वो उन्होंने प्रदान किया। ही वह वॉज थे हाईली रिस्पेक्टेड। हाईली का मतलब होता है उच्च रूप से रिस्पेक्टेड सम्माननीय। नॉट जस्ट, ना केवल, इन इंडिया भारत में, बट लेकिन, अराउंड का मतलब क्या है? पूरे द वर्ल्ड, संसार में। मतलब वो केवल इंडिया में ही सम्माननीय नहीं थे, बल्कि वो संसार में भी क्या थे? फेमस थे, सम्माननीय थे, लोग जानते थे। फॉर के लिए, हिज अपनी इंटरग्रिटी का मतलब क्या होता है? अपनी जो उनकी ईमानदारी थी, जो इनकी ऑनेस्टी थी,
ईमानदारी, इंटीग्रिटी। एंड और फॉरवर्ड थिंकिंग। फॉरवर्ड थिंकिंग का मतलब होता है दूर की सोच या पहुंच, दूर की सोच, अप्रोच, जो वो पहुंच करते थे, राइट, क्या करते थे, पहुंच, जो उनकी दूर की सोच की पहुंच थी, कि वो बहुत आगे तक का सोचते थे, दूर की सोचते थे, उसकी वजह से भी वो काफी ज्यादा फेमस थे, राइट। अब ये पार्ट मैं आपको ऐसे ही समझाऊंगा, आप भी प्रयास करें, एक एक वर्ड में नहीं लिखूंगा, आप ध्यान से समझो। ऑन पर अक्टूबर 9 अक्टूबर को 2024 को रतन टाटा ब्रीथड का मतलब होता है सांस ली। क्या होता है, सांस ली। इसका लिख दे रहा हूं, सांस ली। हिज अपनी लास्ट अंतिम एट ब्रांच कैंडे हॉस्पिटल। दिस इज नाम ऑफ हॉस्पिटल वेयर रतन टाटा हैड डाइड। ये उस हॉस्पिटल का नाम है जहां पे रतन टाटा मर गए थे, राइट, उनकी डेथ हो गई थी। ब्रांच कैंडे हॉस्पिटल इन मुंबई, और वो कहां पे है, मुंबई में है। हिज डेथ, उनकी मृत्यु, मार्क्स, चिन्हित करती है। मार्क्स का मतलब होता है चिन्हित करना। द एंड ऑफ एन एरा, द एंड ऑफ एरा, एक युग का अंत, मतलब एक बहुत महान हस्ती थी, एक युग का अंत हो गया। लिविंग अ लेगेसी, और छोड़कर गए लेगेसी, एक विरासत को, दैट जो विल बी रिमेम्बर्ड, जो याद रहेगी, फॉर जनरेशंस, पीढ़ियों तक, जो पीढ़ियों तक याद रहेगी। मतलब रतन टाटा एक बहुत अच्छी लेगेसी छोड़ के गए, बहुत अच्छे उनके वर्क थे, तो उसको जनरेशंस हमारी याद रखेंगी। आप भी कमेंट जरूर करें, रतन टाटा के बारे में कोई प्यारी सी कमेंट जरूर करें।